हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों है आपका ये प्यार का जो पोर्शन है, ये बॉक्स जो प्यार का हमारा एक एरिया है हमारे जीवन में सबसे ज़रूरी, जिससे हमें जीने की प्रेरणा मिलती है, मंजिलें आसान होती हैं। अपने प्यार को चाहना, पाना और उसके साथ अपने जीवन की एक सुंदर सी कल्पना के साथ जीना, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप होते हैं तो आपको बचपन से इस प्यार की नीड होती है, इस सीख होती है प्यार की। आप ढूंढ रहे होते हैं अपने ही प्यार को, अपने जो चीज़ आपके अंदर है ना, उसको आप बाहर से ढूंढ रहे होते हैं शुरू से, बचपन से, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शायद आप कंप्लीट नहीं है। इनकम्प्लीशन का जो भाव है, जो अंदर से महसूस करता है कि कुछ और भी तो है, कोई और भी तो है, उस प्यार के बिना ये चीज़ें अधूरी हैं। मतलब अपने साथ के कंपेनियंस जो होते हैं, आपके साथ के आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपका सर्कल होता है जो, उन लोगों की चीज़ें, उनकी बातें होती हैं और भी टॉपिक्स पर, वो उतने गंभीर होते हैं, लेकिन आपके लिए हर टॉपिक इतना गंभीर होता तो है, मगर एक साथी के साथ आपको लगता है कि वो बिना उसके तो हर चीज़ अधूरी है। मैं सब कुछ पा भी लूँ ना, तो भी उसमें खुशी उस व्यक्ति के साथ है। अब वो व्यक्ति कौन है वो आपको पता नहीं होता, वो आपकी सोल हमेशा ढूंढती है। हालांकि आप ऐसे व्यक्ति होते, इतने ऑलराउंडर होते हो कि हर चीज़ में परफेक्ट होते हो, हर चीज़ में अपना बेस्ट करते हो, अपना पढ़ाई में, हर चीज़ में आपका मन करता है कि मैं बेस्ट कर दूं, और थोड़े से एफर्ट्स के साथ आप छा भी जाते हो। ये बचपन से होता है। लेकिन फिर भी एक मन में प्यास, एक मन में तलाश रहती है कि कौन है वो व्यक्ति जो मुझे मेरी तरह प्यार करे, मेरे जितना प्यार करे, और जिससे मैं कंप्लीट महसूस करूं। आप किसी भी उसमें हो सकते हो, एरिया में हो सकते हो, किसी भी फील्ड में हो सकते हो, कितनी भी ऊंचाइयों पे हो सकते हो। बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर जो लोग हैं, उनके भी मुंह से, उनके भी बड़े बड़े, मैंने सेलिब्रिटी टाइप के लोगों के, बड़े बड़े लोगों के मैंने इंटरव्यू सुने हैं। मतलब अपने भारत से अलावा भी अलग देशों के, उनके भी सुने हैं। मतलब जिनसे हम बहुत ज़्यादा मतलब फीलिंग्स वाली या इमोशंस वाली ज़्यादा हम वो भी नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते, हमारी नहीं होती उनसे कि वो ऐसा सोचेंगे। वो ऐसा सोच सकता है व्यक्ति, और एज में भी बहुत छोटे होते हैं अभी, मतलब इतने बड़े भी नहीं हैं, लेकिन इतने मेच्योर्ड सोल, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। तो उनको सुना, उन्होंने भी, वो भी ये बोलते हैं कि मैं सीख में हूँ, मैं लव की सीख में हूँ, मैं एनर्जी की सीख में हूँ, जहाँ मतलब हमें लगता है, हमें पता लग जाता है एनर्जेटिकली कि ये एक ट्विन फ्लेम है, ये सोल है जो बहुत असेंड है। और उनके इंटरव्यूज़ आप सुनिए, मतलब छोटी छोटी उम्र में, छोटे छोटे एज में उनको इतना पता है, वो इतना असेंड है कि वो इतने बड़ों जैसी बातें करते हैं, इतने बड़ों की तरह। हाँ, वो सेलिब्रिटी हैं, वो बहुत अच्छे नेम फेम में हैं, अभी एज भी ज़्यादा नहीं होगी, तो भी वो ऐसी बातें कैसे कर लेते हैं। और यहाँ बहुत से लोग आसपास देखिए आप अपने, इतने बड़े बड़े होंगे, एज वाइज कहीं भी हो सकते हैं, मतलब वो लोग भी जो बड़े बड़े हैं, लेकिन बातें इतनी बचकानी और इतनी इमेच्योर करना, और हरकतें इतनी ज़्यादा बच्चों जैसी कर देना, मतलब ज़रा भी परिपक्वता नज़र ना आना, ये चीज़ें भी देखने, मतलब वो बिल्कुल असेंड ही नहीं है वो लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मतलब 50+ हो रहे हैं, 50-60+ हो रहे हैं, और बातें ऐसी हो रही हैं कि उन्हें कोई 12-14 साल का बच्चा भी समझा दे तो मतलब समझे ना वो, ऐसी बातें। उनसे उम्मीद ना करो ज़रा सी भी समझदारी की। मतलब बड़े बुजुर्ग हो गए, दादी दादा बन गए, फिर भी अकल नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बचपन से आपको दिखा रही हैं। आप यानी कि इतने कम उम्र में इतने मैच्योर हुए, यानी कि आप पहले पास लाइफ से बहुत कुछ कर्मा अपने ठीक ठाक करते चले आ रहे हो। ये तपस्या आपकी बहुत पुरानी है, आपने करी है, ठीक है। आपने अपने लिए बहुत सारे ग्राउंड पहले ही तैयार कर लिए, और इस जन्म में, इस बर्थ में आपने थोड़ा टाइम ही अभी जिया है, और उसमें ही आपने बहुत कुछ अचीव भी कर लिया, और बहुत कुछ समझदारी भी आ गई माइंड में, इतनी मेच्योरिटी भी आ गई माइंड में। तो किस लिए आई? आप क्योंकि एक बहुत अच्छी और असेंट सोल हैं, आप चूजन वन हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब क्या है, वो प्यार अभी भी ढूंढ रहे हैं आप। वो प्यार ही तो नहीं मिला, सब कुछ मिल गया, ज्ञान आ गया, फेमस हो गए, पैसा आ गया, सब हो गया, बट वो प्यार की एक तलाश वो रह गई है अभी। अब वो तलाश कैसे पूरी होगी? वो तलाश पूरी होगी आपके अदर हाफ पार्ट से, ठीक है। अब वो हाफ पार्ट आपको जब तक नहीं मिलता, आपको बहुत सारे लोगों से ज़िंदगी में उम्मीद होती है
किस किस तक बात की, बहुत सारे लोगों से अलग अलग बात की। ऐसा नहीं कि सबसे प्यार ही चाह रहे हैं आप अपने मम्मी पापा में देखेंगे तो आप चाहेंगे कि काश ये मेरा हेल्प उस तरह से करें जैसे मेरे फ्रेंड का मम्मी पापा, फ्रेंड के मम्मी पापा करते हैं, या फिर उतना लाड़ प्यार करें जैसे मम्मी मेरे फ्रेंड के करते हैं या मेरे कज़न के करते हैं। मुझे क्यों नहीं करते मम्मी पापा उस तरीके से लाड़? वो ठीक है, मम्मी पापा प्यार करते हैं, बट वो वाला एक नज़रिया बचपन से उसे ढूंढते हैं आप उन लोगों की नज़र में, वो नहीं मिलता। तो आप खुश हो जाइए, नहीं मिलता तो ठीक है। क्यों खुश होना है वो भी बताऊंगी। अच्छा जी, आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत प्यार होता है, अपने बहुत मतलब अपने फ्रेंड्स से आप उतना अटेंशन देते हो और मिलता भी है, आपका सम्मान करते हैं वो लोग। बट वो जो एक मिंगलिंग की एक वो होती है ना, एक मतलब एक स्थिति होती है जिसमें आप बहुत ही खुश खुश दिखाई देते हैं लोग, वो आपके साथ नहीं हो पाता। या तो लोग आपके एनर्जी को ठीक से मैच नहीं कर पाते, या आप लोगों की नहीं कर पाते। आपको पता है आपको बहुत ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है, लोग बाग इस तरीके के करते हैं तो आप उससे थोड़ा सा अलग रहते हैं, तो वहाँ पर वो अजीब हो जाता है। बहुत ज़्यादा ओपनली बातें करना, बिल्कुल बेधड़क बिंदास सब कुछ बोलना करना, खूब जो जो से शोर मचाना, डांस करना, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी करना, मतलब ज़्यादा ही एंटरटेनिंग कैरेक्टर दिखाना अपना कि हाँ भी मैं तो बहुत एंटरटेन कर सकता हूँ, ज़्यादा ही मैं सेवा कर सकता हूँ, बिना पूछे सबके भीड़ में घुस जाना, अपनी नाक अड़ाना, हर चीज़ में टांग अड़ाना, ये चीज़ें आप लोगों को नहीं, आप थोड़ा रिजर्व रखते हो अपने आप को थोड़ा सा। वो उसी वजह से कुछ लोग आपको सोचते हैं ये तो ये बड़ी एरोगेंट है, या फिर ये बहुत ही किसी तरीके का कुछ सोच है, घमंड है, इस तरीके की चीज़ में भी आप आ जाते हो। तो ये चीज़ें आपको ना सोसाइटी से अलग कर देते हैं। कुछ ना कुछ कर आके आप किसी के पास जाते भी हो, या फिर कोई आपका फ्रेंड बन भी जाती है या बन जाता है ना। आप अपने क्लास में किसी क्लासमेट को आप देख रहे हैं, आपके साथ है कोई या कुछ है, तो थोड़े बहुत टाइम बाद आप उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ जाएंगी आपसे कि आपकी वो नेचर का, आपका गुड जो बिहेवियर है आपका, जो आपका सिंपलिसिटी है, उससे उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ जाएंगी, अब तो तुम मेरे लिए ये भी करो वो भी करो। तो आप जब नहीं करोगे तो वहाँ से वो कट जाएगा व्यक्ति आपसे। तो यहाँ पर ये चीज़ें एक्सपेक्टेशन के ऊपर भी ख़त्म होती हैं बहुत सी चीज़ें। वहाँ से प्यार नहीं मिला, लोग इतने बेस्ट फ्रेंड बने आपके, लंबे लंबे टाइम तक आपके चले, लेकिन फिर भी वो उस स्थिति तक नहीं पहुँच पाए, किसी न किसी वजह तक वहीं बीच में ही टूट गया वो सब। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये एक्सपेक्टेशन जगह 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 जगह, मतलब ऐसा हो सकता है, देखिए ये वीडियो ना उन लोगों को बहुत अच्छी लगेगी जो वाकई में इस तरीके की ज़िंदगी को लीड करते आए हैं अब तक, और बाकी लोगों को शायद ये कोई एक अलग सी भाषण लगे स्पीच लगेगी, क्या हो रहा है ये किसी उदासीतापूर्ण ज़िंदगी के बारे में वर्णन हो रहा है यहाँ तो, लेकिन ये ऐसा ही है। तो मतलब ये समझ लीजिए आपका पात्र, आपका जो बाउल है, आपका जो प्यार का बर्तन है, वो खाली का खाली है। आपने बहुत दिया, उसमें से बहुत दिया, बट वो खाली रह गया, उसे किसी ने नहीं भरा। तो उस आपको है ना, प्यार ऐसे ही तो होता है, आप देते हैं और आपका मन होता है लेने का प्यार, मतलब गिव एंड टेक वाली बात होती है। लेकिन होता क्या है आप लोगों के साथ में, हम लोगों के साथ में, हम देते हैं लोगों को और कोई वजह नहीं होती उनके पास हमें प्यार ना देने की, बट नहीं देते वो। तो ये इस पर आप खुश हो जाइए, क्यों नहीं देते हैं, क्यों खुश होना है। सुनिए, अब आपने अनकंडीशनल लव दिया, ठीक है, निस्वार्थ भाव से आपने सेवा भी की लोगों की, मतलब निस्वार्थ वर्ड ज़रूरी है उसमें, ये हल्का नहीं है, ये डार्क, ये बोल्ड होना चाहिए, निस्वार्थ। आपको बिल्कुल कोई स्वार्थ रखना ही नहीं है, उम्मीद करनी ही नहीं है, एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं है। कुछ भी करें अगर, और ज़रा भी एक्सपेक्टेशन के साथ करेंगे तो वो सब ज़ीरो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो। एक्सपेक्टेशन के बिना अगर कुछ कर सकते हो किसी के लिए तो वो कर दो, तब वो तो जाएगा आपके उसमें गिनती में गिना जाएगा। बाकी थोड़ी भी उम्मीद करके अगर कुछ करोगे ना कि मैं आज ये करूँगी ना इसके लिए, कल को ये मेरे लिए वो कर देगा, तो वो चीज़ नहीं होनी भाई, वो नहीं होनी। जब तक ऐसे भाव के साथ कुछ करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। और ये बातें सिर्फ कहने की नहीं है, ये आप समझिए, जब आप ये समझेंगे तभी इस जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो अभी भी ऐसे हैं लोग बाग, इतना आगे आगे जर्नी में जीते जीते फिर भी एक्सपेक्टेशन रहते हैं कि उससे ये कर लूँ, उससे वो कर लूँ, फिर मुझे ये फ़ायदा कर देगा वो मेरा उस समय काम देगा, वो इस तरह से, उससे ऐसी बात बना के रखनी चाहिए, उससे बिगाड़ के नहीं रखनी चाहिए, वो उसे काम आएगा, ये आएगा। अरे आप स्वार्थ, आप आगे की सोच रहे हो, क्या कर रहे हो? ये प्रेजेंट में रहो ना, करने का मन है तो करो हेल्प किसी की, वरना तो ये सोच के तो बिल्कुल मत करो कि फलाने दिन पे ये काम आएगा मेरे, ये काम नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। और ये जो हाँ, आपका जो बर्तन खाली रह गया प्यार वाला, वो क्या है ना, आपका कंटिन्यू, अच्छा आप बड़े हो गए, आपकी शादी भी हो गई, ट्विन फ्लेम नाम की कोई चीज़ तो अभी तक नहीं आई ज़िंदगी में, ठीक है,
अभी आप शादी भी कर ली और शादी होते समय आपको ऐसा भी लगा कि ये जो मेरा लाइफ पार्टनर है भाई ये मेरी ज़िंदगी में उजाला भरेगा, यही तो है वो जिसे मैं अब तक चाहती थी, तलाशती थी, क्योंकि वो काफ़ी हद तक आपके ट्विन फ्लेम जैसा आपको दिख जाएगा, क्योंकि वो लंबा समय आपके साथ जीना है। तो सारे ट्रेड्स वो लेकर आएगा, ऐसे ऐसे वो होंगे उसके अंदर, वो पूरी कार्बन कॉपी होगा आपके ट्विन फ्लेम की कई बार, ज़्यादातर या तो न्यूमेरिकली या हैबिचुअली या फिर फेस वाइज, मतलब फेस फीचर्स, या फिर कोई भी एक चीज़ आपकी उसकी तरह, मतलब आपके ट्विन फ्लेम जैसी उनके अंदर ज़रूर होती है। नेचर होगा, गुस्सा होगा, प्यार होगा, मतलब कई बार तो बर्थ मार्क्स होते हैं, शक्ल हो जाती है पूरी आपके ट्विन फ्लेम जैसी, आपके हस्बैंड या वाइफ की पूरी शक्ल, पूरा ऐसे ही फेस फीचर्स, हर चीज़, बॉडी लैंग्वेज, ये सब। तो क्या होता है ना कि उसके साथ आपको यूज टू करा जाता है और वैसे ही अट्रैक्ट कर लेते हो आप आत्मा, क्योंकि आप कम असेंड हो, तो अभी आपने अपना हाफ टाइप का ट्विन फ्लेम अट्रैक्ट कर लिया अपने लिए। जब आप धीरे धीरे पूरे असेंड होगे तो आप पूरे सही व्यक्ति को भी अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ, तो होगा क्या। हाँ, तो ये जो वो व्यक्ति आया तो आपको तो लगा आपने तो सारा प्यार छोड़ लिया कि यही है द राइट चॉइस बेबी यही है राइट, लेकिन हुआ क्या, नहीं, वो भी नहीं है। अब हुआ क्या कि वो आपको कंप्लीट नहीं कर पा रहा, वो सब कुछ कर रहा है आपके लिए, सब कुछ कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे ऐसी जगह छोड़ देता है वो जो भरनी बहुत ज़रूरी थी लेकिन नहीं भर पाई। अब आप फिर अधूरे रह गए, आपको फिर लगा कि शायद इतना ही होता होगा प्यार में, यही होता होगा, सब कुछ नहीं ही मिलता होगा 100%, लेकिन नहीं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको 100% प्यार मिलता है, वो 100% अटेंशन मिलती है जिसके आप लायक हो। और अगर वो नहीं मिल रही है तो समझ लो कि अभी कुछ गड़बड़ है, अभी कहीं कुछ है गड़बड़, आप पूरी तरह डिवोटी होगे। बट आपकी ज़िंदगी में ट्विन फ्लेम का पूरी तरह फिजिकल फॉर्म में आना इस बात पर डिपेंड करता है कि उनकी वैवाहिक स्थिति कैसी है, उनकी और आपकी दोनों की, क्या स्थिति में आप लोग रह रहे हैं। किसी एक का भी पार्टनर अगर उसके साथ है तो आपको केवल एनर्जेटिकली हेल्प मिलती है उसकी, ठीक है। लाइफ पार्टनर को बीच में छोड़कर किसी को ना तो आना होता है और ना ही आने दिया जाता है। वो अपने आप ही कोई नेचुरली कोई ऐसी स्थिति बनती है तो वो बात अलग है कि आप दोनों के साथ, आप मैरिड भी हुए और दोनों के साथ ही अलग अलग स्पाउस से होने के बाद आपके साथ ऐसा कुछ घटनाक्रम घट गया कि भाई आप फिर सिंगल हो गए हो, ठीक है, अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ, फिर आप एक आ गए, भगवान ने चाहा तो कर दिया, जो भी है जैसे भी है, वो आगे की डिज़ाइन है उनको पता है। तो क्या है ना, वो पात्र, अब वो प्यार का जो पात्र आपका खाली है वो वही व्यक्ति कंप्लीटली उसको भरेगा। अगर वो व्यक्ति नहीं आया है अभी तक लाइफ में तो आप ना प्यार की उम्मीद मत करो लोगों से बिल्कुल भी, कि मुझे ये प्यार दे देगा, ये प्यार दे देगा, कोई प्यार नहीं दे देगा आपको। आपका बस चक्कर ये है कि प्यार का जो वो बाउल आपका है उसको आपको सिर्फ खाली नहीं रखना है, खाली तो वो हो ही रखा है, हो ही है, आपको उसको साफ सुथरा, मजबूत, चमकदार, शाइनी, पवित्र और बहुत ही वैल्यूएबल बनाकर रखना है, ताकि जब आपका असली ट्विन फ्लेम आए तो वो उस पर अपना प्यार भर सके। कच्चे गंदे संदे, भाई गंदे संदे और कच्चे से मतलब ये है कि अभी आप अपरिपक्व हैं, इना वक्त भी आपका कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं आप पता, दुनिया भर की धूल मिट्टी बुरे पापों को आपने चढ़ा रखा है सिर पे, अपने बर्तन पे, तो वो कहाँ से प्यार भरेगा ईश्वर उसमें। आपका जो पात्र है उसे साफ सुथरा एकदम मजबूत टकाटक करना है उसको, बढ़िया, तभी तो उस चीज़ में बाउल में भरने का मन होगा ना, ईश्वर का प्यार से, ज्वेल से, प्यार की जो ज्वेल है उससे। ऐसे नहीं आप अपना लेके बैठे हैं, बस अपना टूटा फूटा कर दिया है उसको, अपने मन को, अपने चरित्र को, और बैठे हैं कि आएगा कोई तो तभी भरेगा ये, नहीं, उसके आने से पहले उस पात्र की भी वैल्यू होनी चाहिए। ऐसी कुछ टूटा फूटा नहीं, गंदा संदा कुछ नहीं, नहीं, पूरी पूरी बढ़िया स्थिति में, तभी वो प्यार के योग्य होता है और उसमें सही इंसान आता है बात करने आपसे, आपका जो सही ट्विन फ्लेम होता है वो असेंड होता है। समझ रहे ना आप इसे। मैं ये वीडियो बहुत तसल्ली से बना पा रही हूँ क्योंकि मैं इसे रात को बना रही हूँ, नहीं तो मैं दिन में जब बनाती हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीट सेलर और ये सब दुनिया भर की बातें, आवाज़ें आती हैं, तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। और आज मेरा मन था कि इस पर मैं अच्छे से वीडियो बनाऊँ, और हर चीज़ को सोचते सोचते बिल्कुल आंखें बंद करके मैं अभी इस लाइफ को दोबारा से रिवाइव करा, तो फिर देखा, फिर इस रिवाइंड करने की जर्नी में मुझे काफ़ी चीज़ें और नई नई याद आई हैं। तो इन बातों को समझिए आप कि ये कैसे वर्क करती हैं, क्यों खाली रखा ये पात्र। और यही है बात, अगर आपको प्यार किसी और का मिल जाता तो क्या होता, फिर यही होता ना कि आपका तो भरा हुआ है बर्तन, छोड़िए आपका ट्विन फ्लेम क्या करेगा प्यार दे के। तो खाली रखा तो इसका मतलब यही है, इसीलिए रखा कि वो सही इंसान से भरना है, ठीक है। और
यहाँ पर क्या है ना, इन लॉज वगैरह सब अपना अपना कार्मिक रोल प्ले करते हैं, विजुअली कर्मा कटवाने के लिए आपका, उसे भी आप इस नज़र से देखें। और बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो ये है प्यार ना मिलने का कारण। हर किसी से प्यार ढूंढते क्यों हैं? खुद ही करे ना। जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता उसे किसी और को प्यार करने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब आप अगर खुद से प्यार नहीं कर सकते तो आप दूसरे को प्यार कैसे कर सकते हो? और क्यों करने का हक है फिर आपके पास, जब आप अपने से ही नहीं कर पा रहे, सेल्फ लव ही नहीं है। तो वहाँ पर ये बात करें ना, आप देखें तो सही कि जब आप दूसरे से प्यार करेंगे उससे पहले आपके पास खुद होना चाहिए ना प्यार अपने लिए। भाई अगर आपको चावल दान देने हैं, किसी को चावल दान में देने हैं, तो वो चावल आपके पास होते हैं जब तो आप देते हैं ना किसी को बाहर। तो वो असली और सही चीज़ लेने के लिए आपको असली और सही चीज़ देनी होती है, उसके लिए वो आपके पास होनी चाहिए, है ना। तो ठीक है, बहुत हो गया एक्सप्लेनेशन शायद आज, और काफ़ी तसल्ली में ये वीडियो बनी है। अगर समझ में आए तो इसका एक एक शब्द आपको आत्मा में उतरेगा आपके, ठीक है। नहीं तो फिर आपको ये बोर लगेगी, आप इसे स्किप कर दोगे ठीक है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी और भी बहुत सारी बातें हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित है। तो पर्सनल गाइडेंस के लिए आप ज़रूर लें, मैं हेल्प करूँगी आपकी 100%। 9410671874 पर हम कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, टैरो रीडिंग, न्यूमेरिक रीडिंग और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।